दिन है नव वर्ष का, यानी कि 2026 का। आपको ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं ये साल आपके लिए बहुत ही प्रॉस्परस रहे, समृद्धि वाला रहे, बहुत ज्यादा मुनाफा आपको मिले, सेहत अच्छी रहे, और उसके साथ साथ आपके पोर्टफोलियो की सेहत भी बहुत अच्छी रहे। पिछला साल 10% के रिटर्न वाला था। ये साल कैसा रहता है और इस साल कहाँ कमाई होगी, कहाँ पैसा बनेगा, किन शेयरों पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, ये कुछ बड़े सवाल हैं आपके मन में भी होंगे। तो आपके सवालों को तो हम एड्रेस करेंगे ही, उसके साथ साथ जो प्राइमरी मार्केट में एक्शन बन रहा है ना, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो अगला 1 डेढ़ घंटा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज हमारी बातचीत होने वाली है रचित खंडेलवाल जी से, बीएनके सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च, इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। चलिए पहले उनको नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। रचित सर, बहुत स्वागत है सर आपका। वेरी गुड आफ्टरनून एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। उसके साथ साथ सर आपको, पूरी हमारी मनी नाइन फैमिली को, आपकी फैमिली को, हमारे प्रोडक्शन टीम को, उनकी सब फैमिलीज को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2025 बहुत डिफिकल्ट ईयर रहा है, बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट ईयर रहा है। इक्विटी मार्केट्स भी स्ट्रगल किया। वो बात अलग है कि हमारे सामने जिस तरीके से कमोडिटीज ने परफॉर्म किया, हमारा पेन पॉइंट और बढ़ता हुआ ही दिखा। वो हमारे साथ ना निभाते हुए और जिस तरीके से हमको अंडर परफॉर्मेंस का हर लेवल पे एहसास कराते हुए आगे बढ़े। बट मैं समझता हूँ सर, 2026 वापस सबके जीवन में खुशियां लौटेंगी। और अब मैं समझता हूँ इक्विटी मार्केट्स भी आपको थोड़ा सा एक सस्टेनेबल मूवमेंट करते हुए दिखाएंगे। और 2026 हम और हमारे सारे दर्शकों का ही होना चाहिए, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में भी 2026 में स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल एक परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ सर, 2026 एक बहुत अलग चेंज के साथ आगाज किया जा रहा है। मैंने आपके स्टाइल का फ्रेम पहन रखा है, आपके साथ मैच करने के लिए आपने मेरे स्टाइल का फ्रेम पहन लिया है। तो ये भी एक अलग चेंज है जो 2026 में मैं समझता हूँ दर्शकों को देखने को मिल रहा होगा। अरे वाह सर, मैं को आपने मुझे कॉपी किया सर। मैं मतलब मेरे को फॉलो कर रहे हैं आप। मैं इस चीज को बिलीव तो नहीं करता सर। आपने पहले किया होगा, मैंने बाद में किया होगा। ये सिर्फ आपका बड़प्पन है कि आप मुझे पहले तरजीह दे रहे हैं, और कुछ नहीं। चलिए ठीक है नहीं सर। सर, तो इसमें सर आपने बेसिकली दो था हजार कि मैंने पच्चीस जी मैंने एक्चुअली आज ये कॉपी करने की कोशिश करी थी कि आज मैं सर के स्टाइल का ही फ्रेम पहन के जाऊंगा। बट यहाँ आके वो बोलते हैं ना कि एक आजकल वो एक इंस्टाग्राम रील चल रही धप्पा करके, एक वो कि क्या सोचा था और क्या हो गया, वो वाली सिचुएशन हो गई मेरे साथ आज थोड़ी। नहीं नहीं सर, मैं सिर्फ आज, क्योंकि हमारी टीम सर बहुत सपोर्टिव है, बहुत ही इस चीज का ध्यान रखते हैं कि किसी का मतलब नव वर्ष या कोई ऐसा पर्व हो तो उसमें खनन नहीं होना चाहिए कुछ ऐसा। तो उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से सर हमें अलाउ किया है कि घर से काम कर सके। तो उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सर। इस वजह से ऐसा हुआ, वरना मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करता। तो मैं माफी चाहता हूँ सर। कल से आपके लिए सर सेवाएं पूरी तरह से हाजिर होंगी, और आप ही वाला फ्रेम जो है वही पहनकर मैं आपको दर्शकों के साथ मिलूंगा। तो सर आज जरूर हुआ है। ये मेरा जो ये वाला जो सर क्लासेस है ना, ये वाले, ये मेरे मतलब ऐसे कह लीजिए ना, बचपन के जैसे मित्र है ना। मैं जब से चश्मा लगा रहा हूँ ये मेरे साथ है। मतलब रंग वंग उड़ गया, ये आप देख सकते हैं बीच में, देखिए सर। मैं इसको नहीं छोड़ रहा हूँ सर। देखिए ये मेरे को बहुत पसंद है। ये रफ एंड टफ है, 85 बार गिर गया सर, ये इसको कुछ भी हो गया, ये बदलता नहीं है। और मुझे भी बहुत कंफर्ट आता है सर, बड़ा मजा आता है इसके साथ। तो इसलिए मैं पहन के बैठ जाता हूँ बस ऐसे ही। कुछ होते हैं ना सर, कुछ चीजें कैसी भी हो जाए, कितनी भी खराब हो जाए, पुरानी हो जाए, लेकिन आपके मन से नहीं उतरती। तो आपने भी इसका साथ नहीं छोड़ा और इतने गिरने के बाद इसने भी आपका साथ नहीं छोड़ा, तो दोनों ही एक दूसरे का साथ निभाते आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ इस साल भी ऐसा ही चलता रहेगा। अच्छा, गिरने से याद आया सर, वो आज सुबह में हम डिस्कस कर रहे थे सर। पूरा इस पूरे साल के रिटर्न से शुरुआत कर लेते हैं। गिरे क्या है? गिरे हैं स्मॉल कैप। मतलब मिड कैप ने भी ठीक ठाक रिटर्न दिया, बाजार के रिटर्न तो आप जानते ही हैं सर। तो सर ये जो रिटर्न है, जो 2025 की कहानी है, ये क्या बयां कर रही है? 2026 के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं हमें? सर देखिए, बहुत क्लियर केस है। आप देखें, करीबन अब हम 6 क्वार्टर्स एक टाइम वाइज करेक्शन में मार्केट को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। और 2024 सितंबर में आपने एक लाइफ हाई रजिस्टर किया था। 2025 में भी आपने एक बहुत छोटा सा क्वांटम बट एक लाइफ हाई रजिस्टर किया था। मार्केट ने उस तरह का मोमेंटम नहीं दिया। अगर स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी एंड ऑफ दिसंबर की बात करते हैं तो 10% का एक रिटर्न जरूर है। बट अगर वैसे आप देखें तो मार्केट बहुत ज्यादा टाइम वाइज करेक्शन फेज में ही था। और उसके पीछे बहुत सारा जो सिचुएशन थी, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हमने सिंदूर भी देख लिया, और रशिया यूक्रेन भी आप देखे नहीं, और फिर ट्रम्प साहब और ट्रेड वॉर, तो देयर वाज सो मच ऑफ कंफ्यूजन।
एफआईआईस का फिगर्स देखें, अभी भी सपोर्टिव नहीं हो रहे हैं। और धीरे धीरे कभी कभार आते हैं तो हमारे जैसे कुछ कुछ लोग आ जाते हैं बोलने के लिए कि गोरों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, गोरे अभी नहीं आ रहे हैं। मैं समझता हूँ सर ये अनसर्टनिटी अब धीरे धीरे दूर होगी। ये जो आपने स्मॉल कैप में एक अंडर परफॉर्मेंस देखा है वो इसी कारण से देखा है कि जो मेजर फंड फ्लो भी आ रहा है वो एफआईएस जिन ब्लू चिप से और हेवीवेट से एग्जिट कर रहे हैं, डीआईएस अभी वहीं पे सिचुएशन को कैप्चर करने में लगे हुए हैं। और अनसर्टन टाइम्स में सर एक बहुत रियलिस्टिक अप्रोच होती है कि यूजुअली हेवीवेट्स में और ब्लू चिप में फंड पार्क करना ही सेफ माना जाता है। वो भी कारण रहा कि स्मॉल कैप इंडेक्स इस तरीके से अंडर परफॉर्मेंस आपको रजिस्टर करता हुआ दिखाया है। बट स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी मैं समझता हूँ सर सिचुएशन थोड़ी सी आपको बदलती हुई दिखेगी। जनवरी में रिजल्ट सीजन आएगा, रिजल्ट सीजन से अब मैं समझता हूँ थोड़ी सी री रेटिंग भी आपको होती हुई देखने को मिल सकती है कुछ कुछ स्टॉक्स में, कुछ कुछ सेक्टर्स में री रेटिंग आपको होती हुई दिखेगी आफ्टर द थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स जो आएंगे। वहां से एक आपको ड्राइविंग फोर्स मिलेगा। और सिचुएशन अगर सही चलती हुई दिखी, तो मान लीजिए कि फरवरी या मार्च में आपकी ट्रेड डील भी होती हुई दिखेगी, तो वो अनसर्टेनिटी के पूरे जो आपके बादल हैं वो छटते हुए दिखेंगे। और अप्रैल ऑनवर्ड्स आपको एक अप ट्रेंड का मूवमेंट इनमें भी देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट है। तो अप्रैल ऑनवर्ड्स आपको एक बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। सारी चीजें जैसे जैसे हो जाएंगी तो उसके बाद में चलिए, ठीक है, परफेक्ट है सर। तो आज का कारोबार देख लें, फिर आगे की बातचीत करते हैं। आज हमने देखा सर मजबूत शुरुआत हुई 2026 के लिए सर। शुरुआत करने के लिहाज से हमारे लिए संकेत ठीक ठाक थे। गिफ्ट निफ्टी बड़ा उत्साहित था, वैसे ही हम खुले भी तो मजबूती के साथ खुले, लेकिन बाद में हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हावी होगी। उसमें आप देखिए तो अभी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में केवल 20 पॉइंट के आसपास के गेंस बचे हैं। जो ऊपर में आप देखेंगे ना, जो आज हमारा हाई लेवल था वो ऑलमोस्ट 26,200 के आसपास का था, 26,197.55। ये हाई लेवल टच करके हम वहां से फिसलते हुए दिखे हैं। और कुछ वैसा ही रुझान हमने मिड कैप और स्मॉल कैप का भी देखा है। शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन बाद में इस तरह से ये भी फिसलते हुए दिखे। और आज क्या हो गया सर, बड़ा हो गया आज आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स का खेल। एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई तंबाकू और सिगरेट उत्पादों पर। उसी का इम्पैक्ट हमने आईटीसी के स्टॉक में देखा। तो उसके साथ साथ गॉडफ्रे फिलिप्स भी गिरा है। तो आईटीसी एक तो बाजार को नीचे लाने का कामकाज कर रहा है। और स्टॉक स्पेसिफिक कुछ और बातचीत करें तो वोडाफोन आइडिया सर, कल बड़ा एक सेल ऑफ हुआ था कैबिनेट के फैसले के बाद, अप्रूवल के बाद जो रिलीफ पैकेज था। लेकिन उसके बाद आज क्लॉ बैक कर रहा है सर, पुल बैक आया है इसमें। और ये स्टॉक में हम देख रहे हैं कि आज दमदार रिकवरी देखने को मिली है। तो ये कुछ पूरा आज का कारोबार है, पूरा हाल है सर। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड अभी बनता है? सर देखिए, आपको पहले भी एक चीज क्लियरली मैंने बोली थी और अभी भी रिआइटरेट करूंगा। बचे हुए आखिरी के 2 दिन, बस आज और कल, इस टाइम पे कोई भी पोजीशन लेना, कोई भी डायरेक्शनल मूव मार्केट्स बहुत क्लियरली नहीं दिखा रहे हैं। जिस तरीके से पोजीशन है, एक चीज मैं कहूंगा कि अगर आपको मार्केट हायर लेवल्स पे मिलता है, मान लीजिए आपको 26,200 के आसपास निफ्टी मिलती है, वहां पे एक बार आप एक शॉर्ट पोजीशन अटेम्प्ट कर सकते हैं विद अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 26,340। उस लेवल पे अगर क्लोज कर जाता है तो आप स्टॉप लॉस अपना ट्रिगर करा लीजिएगा। वरना मैं समझता हूं जैसे ही हम अब फाइनली वीक में एंटर करेंगे, जो कि एक्चुअल एक नॉर्मल वीक होगा बिजनेसेस का, उस वीक में थोड़ा सा आपको करेक्शन आता हुआ दिख सकता है। एफएमसीजी के लिए सर मैं मतलब ऐसा समझ रहा हूँ कि एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट था, बट समहाउ यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस। सिर्फ आपको डेट्स नहीं पता थी, अब आपको डेट्स पता लग गई हैं। उस तरीके से रीएडजस्टमेंट हो जाएगा। मैं समझता हूँ वहां पे भी आपको एक, जैसे आईटीसी की अगर हम बात करें तो इन लेवल्स पे अब थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने लग गया। मतलब यूजुअली आप देखें आईटीसी इतना ज्यादा करेक्शन आपको नहीं करता हुआ दिखाता है। और एक बेसिक प्रिंसिपल है सर, हम हमेशा एक ही चीज कहते हैं, प्राइस पास ऑन होगी। 1-1.5 महीने का आपको डेंट देखने को मिल भी सकता है। उसके बाद इवेंचुअली यू विल सी दैट एवरीथिंग विल ग्रो बैक अगेन। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लगती है, बहुत पोटेंट प्लेयर है। 48% स्टेक है इसका आज के टाइम में सिगरेट बिजनेस में, बाकी रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स के पास है। उसके साथ साथ इनका जो एफएमसीजी बिजनेस है और सारी चीजें हैं वो भी अच्छी हैं, और डीमर्ज होने के बाद वैल्यू अनलॉकिंग और होगी। मैं समझता हूँ इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे आईटीसी को कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर सीख कर रहे हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, इसमें आप पोजीशन बनाएं। ये एक नीजक रिएक्शन है। हमने हिस्ट्री में भी बहुत बार देखा है, ऐसा प्राइस आता है उसके बाद वो पास ऑन हो जाता है। थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी डिमांड वीक होती है, बट इवेंचुअली इट पिक्स अप। कोई प्रॉब्लम वाली बात मुझे नहीं दिखती है सर इसके अंदर। चलिए, ठीक है, परफेक्ट है सर। इसकी बात हम आगे भी करेंगे बदिंग स्टॉक्स में भी। आज थोड़ा ना सर, वैसे आपको बोलना पड़ता है कि शो जल्दी वाइंड अप कर लीजिए। आज हमारी टीम से ही हमें हिदायत है कि थोड़ा अगर टी शो जल्दी खत्म हो जाए
तो हर कोई नववर्ष अपने घर पहुंच के जल्दी मना पाएगा। तो फिर सर अगर मैं घर पे बैठा हूँ तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई जो मेरे टीम मेंबर्स बैठे हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ बैठ के काम कर पा रहा हूँ, वो देरी से घर पहुंचे, या उनके नववर्ष की जो पूरी ये जो सेलिब्रेशन है उसमें किसी तरह का कोई हनन हो। तो सर आज शो को जल्दी थोड़ा वाइंड अप करेंगे। आपके चेहरे पे स्माइल आ गई थोड़ी सी छोटी सी। नहीं 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 नहीं, मुझे स्माइल इस बात पे आई सर, कभी कभार ऐसा होता है जब मैं बोलता हूँ कभी मैं अटक गया, कुछ हो गया, या मान लीजिए कोई ऐसा कमिटमेंट है जो मुझे पूरा करना है, वरना अमूमन सर हमारे शोज तो लंबे ही चलते हैं, बट वो है ना कि वो वाली एक कहावत है ना, बद अच्छा बदनाम बुरा, मेरे साथ बिल्कुल वही हो रहा है सर। एक आधा बार बोल देता हूँ, बट सर वरना लंबे शोज करना अच्छा लगता है। और आपकी ये जो बात है ना सर, ये बिल्कुल लॉजिकल है। मतलब आज वैसे भी देखिए मार्केट में कोई ऐसा पार्टिसिपेशन, कोई ऐसा हैवी मूवमेंट कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। सो देर इज नो पॉइंट। और डेफिनेटली सर जो हमारी प्रोडक्शन की टीम है उनका पूरा अधिकार है इस बात पे, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी काफी है। और जल्दी वाइंड अप करेंगे सर, प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल जल्दी वाइंड अप करेंगे। तो थोड़ा मैं आपको गेनर लूजर्स बता दूं सर। मार्केट में अभी जो ब्रेड्थ है ना सर, अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे निफ्टी का, तो 36 शेयर आपको ऊपर नजर आएंगे आज के सेशन में, और कुछ 14 शेयर ऐसे हैं जहाँ पे फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आप बढ़ने वाले शेयरों की बात करेंगे ना, तो आज के सेशन में आपको इटर्नल दिखेगा, एनटीपीसी, विप्रो, इन्फोसिस, इंडिगो, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि ज्यादा आज आपको गेनिंग साइड में नजर आएंगे। लूजर्स में आईटीसी तो है ही है, जो कि आज टॉप लूजर है, 9% नीचे है। उसके बाद जो अगला लूजर है वो 1.5% के आसपास डॉक्टर रेड्डीज, फिर बजाज फाइनेंस, बीईएल, ओएनजीसी। ओएनजीसी कल टॉप गेनर्स में शामिल था, आज टॉप लूजर्स में आपको नजर आएगा। तो चलिए ये हो गए निफ्टी के लूजर्स की बात। अगर आप कहें तो मैं आपको मिड कैप साइड के जो गेनर्स हैं वो भी बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। मिड कैप इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि अभी भी 0.15% के आसपास की बढ़त है। तो मिड कैप साइड के अगर आप गेनर्स की बात करें ना, तो आज के सेशन में आपको दिखेगा कि टॉप ऑफ द लिस्ट तो वोडाफोन आइडिया 7.5%, फिर अदानी टोटल गैस, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इंडस टावर्स और अशोक लेलैंड, ये स्टॉक 3 से 7.5% ऊपर है। और गिरने वाले शेयरों में ऑब्वियसली गॉडफ्रे फिलिप्स, जो कि अभी भी 16% के आसपास का कट है, डिक्सन टेक, मोतीलाल ओसवाल, भारतीय हेक्साकॉम और पेज इंडस्ट्रीज, ये आपको गिरने वाले शेयरों में नजर आएंगे। जहां तक मिड कैप इंडेक्स की बात है, स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलरेडी ये भाई साहब पूरे साल खराब रहे हैं, आज भी यहाँ पे देखेंगे तो आपको लाल निशान नजर आएगा। तो इसमें अगर गेनिंग साइड यानी कि कुछ अगर अच्छे स्टॉक जो आपको परफॉर्म करते हो दिख रहे हो, उसमें स्टील शिप व्हील्स है, इनकी सेल्स नंबर्स का इंपैक्ट दिख रहा है। 5 पैसा कैपिटल, पनामा पेट्रो, मिसिस बैक्टर फूड 7% ऊपर है, यूनिवर्सल केबल में भी 6.5% के आसपास का आपको है। गिरा कौन रहा है मिड का स्मॉल कैप इंडेक्स को? गॉडफ्रे फिलिप्स भाई साहब यहाँ भी बैठे हुए हैं 16% के कट के साथ। किरी इंडस्ट्रीज में 7% का फॉल है, कल बड़ी तेजी थी, उसके बाद आज करेक्शन है। केएनआर रेल कल भी ये लूजर्स में शामिल था, आज भी 5% से ज्यादा का कट है। वीपीआरपीएल, विष्णु प्रकाश आत्मगलिया, ये 5% नीचे है। और एल ई लेट रेवेन्यूज, ये भी करीब 5% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। चलिए ये हो गया पूरा मार्केट का अपडेट। अब जरा बढ़ते हैं दर्शकों के सवालों की तरफ। तो सर पहला सवाल जो हमें मिला है सिद्धार्थ नाथ जी का है, कह रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर सर। नाइका इनके पास सर 266 पर रखा है, जेबीएम ऑटो कह रहे हैं कि 626 का लिया हुआ है। शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का टारगेट चाहिए सर इनको, और आपका व्यू भी। सर पहले जेबीएम ऑटो की हम बात कर लेते हैं। जेबीएम ऑटो अभी रीसेंट टाइम्स में थोड़ा सा एक डाउनवर्ड मूवमेंट करता हुआ आया था, एक अच्छी रिकवरी दी थी। और लास्ट वीक आप देखें जेबीएम ऑटो, इफ आई एम करेक्ट सर, अराउंड 10% का एक अप मूव दिया था सडन, और वो कोई भी मुझे प्रॉब्लम वाली बात नहीं लगी। उसके बाद ये सस्टेन कर रहा है इन लेवल्स पे। अभी इसकी अपवर्ड जर्नी मैं समझता हूँ आपको कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। हल्का सा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है जेबीएम ऑटो में 658 लेवल्स पे। रिसेंट टाइम्स में इन्हीं लेवल्स के आसपास जाके इसने वापस से क्लॉ बैक किया था। 657 को जैसे ही क्रॉस करेगा आपको एक अच्छा अपट्रेंड दिखेगा। 760 अब होगा इसका टारगेट, जो आपको बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। अपनी पोजीशन आराम से बना के रखें, अपने अच्छे प्राइस पे पोजीशन बनाई है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात मुझे नहीं लग रही। ठीक है। नायका। नहीं। सर नायका का हम देखें 266 पे अभी ये अपनी पोजीशन लेके बैठा हुआ है। और जिस तरीके से पोजीशन है 52 वीक हाई के बहुत पास चल रहा है। या तो रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद आपको एक अप मूव देखने को मिलेगा जो इसको 286 292 लेवल्स तक लेके जा सकता है। मगर मैं एक स्टॉप लॉस जरूर आपको सुझाना चाहूंगा, कभी भी आपको ये 254 के नीचे क्लोजिंग होता हुआ दिखे, आप ना स्टॉप लॉस इसमें लगा लीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके का इसने मूवमेंट किया है इस स्टॉप लॉस के साथ ही आपको इसको मेंटेन करना मुझे तो लगता है सही होगा। ठीक है, परफेक्ट है। नटवर भाई प्रजापति जी हमारे प्राइम मेंबर हैं सर, इन्होंने स्टॉक जो पूछा है ना मेरी समझ से बाहर है। ये कह रहे हैं सर लोरेंजिनी अपैरल्स का शेयर इनके पास कोई
वो है सर, पेनी स्टॉक है, कुछ 12 रुपए 10 पैसे पे लिया हुआ है। कह रहे हैं कि लॉस है अभी, क्या करूं सर? लॉरेंजिनी, LORENZINI, लोरेंजिनी अपैरल्स। 9 रुपए 3 पैसे चल रहा है सर ये। और अब इसमें मार्केट कैप भी 159 का ही है। ये देखिए सर, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग में है। और जिस तरीके से देखते हैं इनका प्रोडक्ट लाइनअप तो बहुत ज्यादा वाइड है, बट कोई भी ऐसी मार्की ब्रांड नहीं है। देख रहे हैं हम सर जिस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओवरऑल एक प्रॉब्लम में रही है। मैं इनको एक ही चीज कहूंगा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा दिख रही है, और प्रमोटर होल्डिंग भी कम कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब इनका कहीं ना कहीं पेमेंट में प्रॉब्लम है, लॉस मेकिंग कंपनी है ये। आपको इसमें से निकलना होगा, बहुत जल्दी निकलना होगा। इसमें आपको पेन पॉइंट और बढ़ता हुआ दिख सकता है, मुझे कोई टर्न अराउंड नहीं दिख रहा है। आपकी बाइंग प्राइस नहीं है आपने बताइए, बट मैं समझता हूँ 9 रुपए 60 पैसे के आसपास भी अगर आपको ये मूवमेंट करता बारह हुआ रुपए दिखे। दस पैसे है सर, बारह सर रुपए दस पैसे इनकी प्राइस आना बहुत मुश्किल है। कोई एक अनाउंसमेंट आता है या कुछ होता है, या मान लीजिए ट्रेड डील में सारे अनाउंसमेंट के बाद गारमेंट इंडस्ट्री के स्टॉक्स चलते हैं तो भी 11 रुपए 80 पैसे तक का ही मूवमेंट दिख रहा है। आप इसमें हायर लेवल्स पे प्लीज एग्जिट करने की कोशिश करें, मुझे इसमें कोई रिवर्सल नहीं दिख पा रहा। परफेक्ट है। एक सुपर चैट के जरिए सर दीवान जी हैं हमारे, प्राइम मेंबर भी हैं, और सुपर चैट के जरिए सवाल भेजा है। इन्होंने कह रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर संदीप जी एंड रचित सर, बहुत शुभकामनाएं आपको भी सर। शॉर्ट टर्म का टारगेट चाहिए सर इनको, आईआईएफएल फाइनेंस पे और रेलटेल पे, दो स्टॉक है इनके। आईआईएफएल फाइनेंस आई थिंक इन्होंने 600 रुपए पर लिया हुआ है, और रेलटेल का प्राइस है इनका 375 रुपीज का। ऑल्सो कैन आई बाय नाल्को ऑन करंट प्राइस? तो पहले सर एक बार ये आईआईएफएल फाइनेंस और रेलटेल बताइए, फिर नाल्को की बात करते हैं। देखिए आईआईएफएल फाइनेंस जिस तरीके से ये पोजीशनड है, मैं आपको कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है इस अपमूव के बाद एक स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस होगा 566, 566 रुपए के नीचे अगर एक क्लोजिंग होता हुआ दिखेगा तो आप एक बार पोजीशन अपनी एग्जिट कर लीजिएगा, पेन पॉइंट आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से ये पोजीशनड है और अपमूव कर रहा है, आपको पहला टारगेट 648 का होगा, 648 रुपए। और अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए मेंटेन करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा 648 के ऊपर जब ये सस्टेन करना चालू चालू करेगा, 688 तक के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। और ओके। फिर सर रेलटेल की बात कर रहे हैं। रेलटेल। रेलटेल सॉरी। देखिए, अब मैं समझता हूं कि पहला ही ऐसा रेलवे काउंटर है रेलटेल, क्योंकि हम एक रेलवेज के लिए बार बार बात बोल रहे थे कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आएंगे, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आएंगे। इन्होंने लास्ट वीक कंफर्मेशन किया, एक अच्छा अपमूव स्टॉक ने दिखाया है। इसमें भी मैं आपको बोलूंगा एक स्टॉप लॉस 348 का होगा। 348 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन मेंटेन करिए बहुत नियर टर्म में। 397 और 397 के ऊपर सस्टेन करने के बाद मीडियम टर्म में आपको ये 430 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। हम्म। ठीक है। ओके। इसके साथ साथ तो नेशनल ये बात एल्यूमिनियम। हुई। अच्छा, ये कह रहे, हाँ ये कह रहे हैं सर, नाल्को भी ले सकता हूँ क्या मैं करंट मार्केट प्राइस पर? देखिए नाल्को ने ना अपमूव बहुत ज्यादा कर लिया है, और इस अपमूव के बाद मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है सर, सारी चीजें एक इस तरीके से बन जाती हैं कि अ, हम मार्केट कैपिटलाइजेशन, हम रेवेन्यू उन सबसे ऊपर जाने लग जाते हैं। मतलब अभी ये मोमेंटम तो कंटिन्यू हो सकता है, और अगर आप इसको एज अ ट्रेडिंग बेट ले रहे हैं तो मैं आपको एक ही चीज सुझाऊंगा, आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा दूर हो जाता है। 268 का स्टॉप लॉस इस अपमूव के बाद, अगर आप उतने स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं तो फिर मैं कहूंगा यहाँ पे एक बार आप चांस ले सकते हैं। जिस तरीके से ये चल रहा है, हो सकता है आपको आने वाले दिनों में 334 से 348 के लेवल्स दिखा दे। अगर आप वेट कर सकते हैं, जिसमें मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं इस बात को लेके कि हमें वेट कर लेना चाहिए थोड़ा, इस पूरे मूवमेंट के बाद जब भी ये कूल ऑफ करता है, और कूल ऑफ करने के बाद अगर ये कहीं भी आपको 288, 284, 280 लेवल्स पे मिलता है तो एक सेंस ऑफ कंफर्ट ज्यादा बढ़ जाता है, रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। उन लेवल्स पे लेना मैं आपको ज्यादा सही समझता हूँ, आपके लिए रहेगा। ओके, परफेक्ट है। शंकर सिंह जी हमारे प्राइम मेंबर है सर, ये कह रहे हैं कि संदीप जी, रचित जी, प्रणाम आपकी पूरी मनी मनी नाइन की पूरी टीम को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं आपको भी शंकर जी। 2026 में आपका चैनल और तेजी से आगे बढ़े, ईश्वर से प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत साधुवाद आपको, आपकी टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, इतने अच्छे वर्ड्स, इतने बढ़िया बातें बोलने के लिए। 2026 का पहला दिन है, तो ऑलरेडी सर टाइमिंग वाइज आपने 2026 का पहला दिन चुना है, और हमारे लिए ईश्वर ने शायद 2025 का आखिरी दिन चुना था।
कल सर मनी नाइन ने एक नया कीर्तिमान, एक नया बढ़िया एक मुकाम हासिल किया है। 2 मिलियन सर हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 20 लाख का आंकड़ा हमने पार कर लिया है। तो एक कल के दिन में भी हमारे लिए काफी अच्छा वो था। और आपके जैसे जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ आते हैं, जुड़ते हैं, उनकी वजह से देखिए सर मनी नाइन किस मुकाम पर पहुंच गया है। एक प्लेटफॉर्म है सर, एक माध्यम है हमारे दर्शकों और आपके एक्सपर्ट्स के बीच में। हम केवल बातचीत का एक जरिया है, और जरिए को देखिए सर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं। तो आपका हमारे सभी दर्शकों का तहे दिल से हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और नव वर्ष की शुभकामनाएं तो सारी पूरे ही मनी नाइन की जो पूरा एक्सटेंडेड फैमिली है उनके लिए है ही है। अच्छा, शंकर जी ने अपना सवाल तो नहीं भेजा है। पूनम राजहंसी, ये भी हमारी प्राइम मेंबर है। नववर्ष की शुभकामनाएं तो सारे ही दे रहे हैं, इसलिए मैं सबको ही पहले ही दे रहा हूँ। इनको सर जेएसएल पे व्यू चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, पूछ रही हैं कि क्या इस स्टॉक में कुछ पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस और टारगेट बताइए इसका। सर पहले ना मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा आपको। ये जी सर। आप इसको कैसे भी समझें। आपने ये बात बहुत क्लियरली ऐसे बोल के रख दी कि हम तो सिर्फ एक माध्यम है दर्शकों का और उसका। नहीं सर, आप आपकी पूरी टीम जिस तरीके से आप लोग मेहनत करते हैं, जिस तरीके से आप लोग पूरा एक फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं दर्शकों की सहूलियत के लिए, और हम जैसे लोगों को जो भी आज भी मैं कहता हूँ मार्केट में सीख ही रहे हैं, हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें हम थोड़ा सा ज्ञान शेयर कर पाते हैं। तो सर पूरा का पूरा जो दामफदार है ना वो आप ही के ऊपर है, दर्शकों और हमारे बीच में। और कहीं ना कहीं जो सक्सेस स्टोरी है बनी नाइन की, वो दिखा रही है कि आप लोग का हार्डवर्क किस तरीके से हमारी फैमिली को आगे बढ़ा रहा है। तो आपने जो बहुत छोटे से बोल दिया था ना, हम तो क्या है, हम तो ऐसे ही बस कर रहे हैं और ये मिल रहा है, ऐसा नहीं है सर। आप लोग के पीछे ही सब कुछ चल रहा है। और प्रैक्टिकली कॉन्ग्रेचुलेशन सर, ये एक सक्सेस है और ये मैं कहता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी और ऐसे हमारा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा और इवेंचुअली हम और ग्रोथ रजिस्टर करेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, टू योर एंटायर टीम। आप लोग जिस तरीके से काम करते हैं, कई कबार हम जैसे लोग तो पीछे भी हट जाते हैं। जैसे आज आपने मुझे बोला था कि 8:30 बजे आ जाना, मैंने कहा प्रभु आज 8:30 बजे तो नहीं हो मतलब मैं वी हैव दैट कंफर्ट कि हम बोल सकते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते। आप लोग के पास वो भी नहीं होता है। प्रैक्टिकली कुछ भी हो जाए, आप लोग काम पे और पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ रहते हैं, तो विच इज समथिंग बिग। एंड इवेंचुअली सर यू गेटिंग पेड फॉर दिस, तो कंग्रेचुलेशंस। अब जेएसएल की बात कर लेते हैं सर। जिस तरीके से इसने मूवमेंट किया है, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ। एक तो सर अभी कुछ टाइम पहले जब हम शो कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि सिल्वर पे अभी हमें थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। जिस तरीके से इसने मूवमेंट कर लिया है, कहीं ना कहीं मुझे पूरा मेटल सेक्टर जो है अभी थोड़ा सा एक वॉलेटाइल मूवमेंट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो मेटल में अभी भी अपसाइड है, मगर एक कॉशियस अप्रोच, क्योंकि रनअप सबने बहुत अच्छे से कर लिया है। अगर आपके पास पोजीशन है तो मैं कहूंगा आप इसको मेंटेन करें। बट इसमें अगेन मैं आपको एक स्टॉप लॉस सुझाना चाहूंगा। 812 रुपए, 812 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। उसके साथ साथ आप इस मोमेंटम को अभी राइड कर सकते हैं जिस तरीके से इन लेवल्स पे मेंटेन कर रहा है। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में आपको 888, 888 रुपए, और आगे मूवमेंट करता है तो मीडियम टर्म में 924 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। बट प्लीज मैं वापस रिआइटरेट करूंगा, मेटल में थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखें। वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, स्पेसिफिकली सिल्वर पे। अब मुझे ऐसा लग रहा है मूवमेंट देख के कि हो सकता है ये आपने जो एक हैप्पी हाई रन देखा था, इस पे एक बार ब्रेक लगे और कंसोलिडेशन या हल्का बहुत मेजर प्रॉफिट टेकिंग आपको आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, ओके। तो सिल्वर पर थोड़ा कॉशियस व्यू है, तो उससे जुड़े हुए स्टॉक या फिर मेटल एज अ पैक से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं उन पर थोड़ा सा आप कॉशियस व्यू लेकर चलिए। संजीव कुमार जी, मैं सुबह भी इनका सवाल लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सर लिस्ट इतनी तेजी से अपडेट हो रही थी ना कि इनका सवाल मिस हो गया मेरे से। संजीव जी माफी चाहता हूँ, ये भी हमारे प्राइम मेंबर है, 2 महीने से हमारे साथ हैं। कह रहे हैं कि सर मुझे फंडामेंटल व्यू चाहिए जायसवाल निको पर। इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट ऑफ 2171 217 महीने का ब्रेकआउट दिया है। तो कह रहे हैं कि इज इट वर्थ एंटरिंग एट दीस लेवल्स? इफ यस, प्लीज सजेस्ट एंट्री लेवल एंड लॉन्ग टर्म टारगेट्स। जायसवाल नेको की हम बात करते हैं, और क्योंकि इन्होंने फंडामेंटल व्यू मांगा था इसीलिए मैं थोड़ा सा उस पे देखने लग गया था। इसमें भी मैं अच्छा। इनको एक चीज बोलूंगा कि फाउंड्री डिवीजन इनका जो है आयरन स्टील कास्टिंग
और ये सप्लाई में है, रोल प्रोडक्ट्स, पिग आयरन। तो कहीं ना कहीं इट इज अगेन कनेक्टेड विद द मेटल इंडस्ट्री। और जो आप इनका पूरा का पूरा प्रोडक्शन देख रहे हैं, पिग आयरन का, कोक का, एमटीपीएस और सारी चीजों का, स्टील सेगमेंट, और इसमें तो वापस मैं इनको एक चीज बोलूंगा, यस, इसने एक ब्रेकआउट दिया है, इसने एक अपमूव आपको करता हुआ दिया है, और ये अपमूव आपको थोड़ा सा सस्टेन होता हुआ दिख सकता है। मगर मैं इनको एक चीज बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा ना कॉशियस अप्रोच रखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्टॉक जो है अब जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, 3.3 टाइम्स पे चल रहा है अपने बुक वैल्यू के। और प्रमोटर्स का जो प्लेज है वो भी बहुत ज्यादा है, 99.9% इनकी होल्डिंग जो है वो प्लेज्ड है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो मुझे बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रहे हैं इस कंपनी के ऊपर। अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि अगर ले भी रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस बहुत दूर हो रहा है 74 का। टारगेट्स बहुत पास मुझे दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं 108 या 104 तक के ही। इस रैली को अगर आपको रन करना है, स्टॉप लॉस के साथ करना होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं इसमें, क्योंकि आपने फंडामेंटल एनालिसिस की बात करी है, तो मैं कहूंगा अभी फॉर द टाइम भी इसको अवॉइड करें। थोड़ा सा इसको इम्प्रोवाइज होने दें कंपनी को, उसके बाद कुछ करें, क्योंकि जिस तरीके के फाइनेंशियल्स अभी मैं देख पा रहा हूं, मेरे को बहुत ज्यादा सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं मिल पा रहा है इस कंपनी से।